अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आप लोग के लिए एक और रेसिपी लेकर आ गई हूँ जो कि है फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही इजी है। ये बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है और इफ्तार में फ्रूट चाट के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं वो मैंने लिया था सेब, अमरूद और जो है केला। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 अदद सेब ले लिए थे। सेब को मैंने जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया था। आप जिस शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो छोटे-छोटे क्यूब्स ही बनाती हूँ, कुछ इस तरह से। जी, तो इस तरह से ये छोटे-छोटे से मैंने जो है वो क्यूब्स बना लिए थे सारे और उसको एक साइड पे कर लिया था। उसके बाद मैंने लिए थे 2 अमरूद। अमरूद का आप चाहें तो छिलका उतार सकते हैं, मैंने जो है वो छिलका नहीं उतारा था। उसके बाद अमरूद के भी हम छोटे-छोटे क्यूब्स बनाएँगे और क्यूब्स इस तरह से बनाने हैं कि ना बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। इस तरह से अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाए हैं। अब जी अमरूद के भी क्यूब सारे बन गए थे, इसको मैंने एक साइड पे कर लिया था। उसके बाद मैंने बाकी जो सेब बचा था वो भी काट के रख लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ बनाना यानी केले मैंने जो है यहाँ पे केले की क्वांटिटी मैंने सेब और अमरूद से ज़्यादा ली थी, क्योंकि केले जो है वो चाट में ज़्यादा ही डलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप 5 से 6 भी केले ले सकते हैं, मैंने भी इतनी ही क्वांटिटी रखी थी। उसको इस तरह से काटना है, हमें केलों को बहुत पतला जो है वो नहीं कट करना, थोड़ा मोटा-मोटा ही करना है। उसके बाद एक बोल में जो है मैंने 3 टेबल स्पून जो है भरकर चीनी ले ली थी। उसके बाद इसमें हम हाफ टी स्पून जितनी काली मिर्चों का पाउडर डालते हैं, क्योंकि काली मिर्चों का ज़्यादा डालेंगे तो हमारी चाट जो है वो काली हो जाएगी और तेज़ भी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा-सा चुटकी भर इसमें नमक डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो 2 कीनू लिए थे। कीनू का रस मैंने जो है छन्नी की मदद से निकाल दिया था ताकि बीज जो उसमें ना जाएँ। उसके बाद फिर जो है इसको इसमें इस तरह से चीनी को रस में थोड़ी-सी 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद कटे हुए सेब, अमरूद और केले हम अपना जो है इसमें ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाला बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना तो जो है चाट बहुत तेज़ हो जाएगी और काली भी हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल ऐड करना। उसके बाद थोड़ी-सी मेरे पास जो है वो स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस पड़े हुए थे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी भी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद जो फ्रूट आप चाहें सीज़नल फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपकी फ्रूट चाट जो है वो रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत कुछ होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है किशमिश, एक
पैकेट मैंने पूरा जो है वो फ्रेश क्रीम का ले लिया था। उसके बाद मैंने 1 कप जो है वो खरबूजा लिया है, 1 कप ही मैंने इसमें सेब लिए हैं, मैंने बादाम ले लिए थे गार्निशिंग के लिए जिसको मैंने छोटा चॉप कर लिया था। हाफ कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, हाफ कप ही मैंने कीवी ली है, 1 कप मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं और 1 कप मैंने इसमें केले लिए हैं। फ्रूट्स की क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी फ्रूट्स अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये बेहद आसान और बेहद मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने ऐड की है क्रीम, क्रीम के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। मैं क्योंकि इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। विस्क करने के बाद हम एक एक करके अपने फ्रूट्स ऐड करते रहेंगे जिसमें खरबूजा है, सेब है, कीवी है, केला है और स्ट्रॉबेरी है। और अगर कोई फ्रूट्स भी आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। उसके बाद सारे फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें अपने क्रीम फ्रूट चाट के लिए चाहिए थे, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये क्रीम में जो है वो बिल्कुल कोटेड हो जाए। उसके अलावा कुछ भी एडिशन इसमें नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ गया था। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए इसमें ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बादाम भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही लेंगे। किशमिश और बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और अब चलते हैं, इसको जो है हम अपना डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे जो है मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया था ताकि इसमें खूबसूरत सा भी लगे। उसके बाद इसमें अच्छे से इसको जो है वो अपनी सारी फ्रूट चाट को हम इसमें निकाल देंगे। उसके बाद इसको जो है वो किशमिश और बादाम से गार्निश करेंगे और थोड़ी सी इस पे हम क्रीम की भी गार्निशिंग करेंगे ताकि और अच्छा लगे। तो आप भी इस फ्रूट चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजीली ये बनकर रमज़ानों में तैयार होती। कोई मेहमान आए, हाइटी हो आपके यहाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, लेकर आऊँगी मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक और रेसिपी। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।